अवधूत गीता अध्याय 4 स्वाभाविक अवस्था द नेचुरल स्टेट। अध्याय 3 का समापन एक गगन भेदी उद्घोष के साथ हुआ। मैं सतचित आनंद हूँ, आकाश के समान असीम। दत्तात्रेय ने सिद्ध पुरुष के दृष्टिकोण से बोलते हुए सभी सीमाओं, सभी श्रेणियों, सभी भेदों का निषेध किया। उन्होंने मन से पूछा, तुम क्यों रोते हो? उन्होंने साधक से कहा, त्याग का भी त्याग करो। अब अध्याय 4 में दत्तात्रेय उसी उच्चतम दृष्टि से बोलते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा का स्वर थोड़ा बदलता है। वे केवल यह नहीं बताते कि वे क्या हैं, वे यह भी दिखाते हैं कि सिद्ध पुरुष क्या नहीं है। वे सभी साधनाओं, सभी प्रयासों, सभी उपलब्धियों का निषेध करते हैं। वे प्रकट करते हैं कि स्वाभाविक अवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। ये वही है जो तब शेष रहती है जब तुम कुछ और बनने का प्रयास छोड़ देते हो। साधक शांत बैठा है, उसने प्रश्न करना छोड़ दिया है। अब वह सुनने लगा है, कानों से नहीं बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व से। दत्तात्रेय स्वर ऐसा जैसे नदी सागर में मिल चुकी हो। अब कोई प्रयास नहीं, केवल प्रवाह। ब्रह्म को न बुलाया जा सकता है, न त्यागा जा सकता है, क्योंकि वह निराकार है। इसलिए फूल पत्तों का अर्पण करने, ध्यान करने या मंत्र जपने का क्या उपयोग है? उस परम आनंद की पूजा कैसे की जा सकती है जिसमें एकता और विविधता दोनों ही लीन हो जाते हैं? कोई उपयोग नहीं तो मेरी सारी पूजा, मेरे सभी अर्पण, मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थीं। व्यर्थ नहीं, उनका एक उद्देश्य था। वे तुम्हें यहां तक लाएं, पर अब तुम यहां हो। नाव तुम्हें नदी पार ले आई। क्या अब तुम उस नाव को अपने सिर पर उठाकर चलोगे? यह अध्याय 4 की पहली शिक्षा है। पूजा, जैसा सामान्यतः समझा जाता है, द्वैत पर आधारित है। बुलाना ये मानता है कि जिसे बुलाया जा रहा है वह अलग है। अर्पण करना ये मानता है कि देने वाला और पाने वाला अलग है, पर ब्रह्म अलग नहीं है। ब्रह्म ही आत्मा है। जब यह जाना जाता है तो पूजा पहचान में विलीन हो जाती है। न कोई पूजक है, न कोई पूज्य, केवल आत्मा ही है। ब्रह्म न केवल बंधन और मुक्ति, शुद्धता और अशुद्धता, एकता और विभाजन से परे है, बल्कि वास्तव में सदा से मुक्त है। और मैं वही ब्रह्म हूं, आकाश के समान अनंत। सदा से मुक्त, किसी चीज से मुक्त नहीं। आत्मा सदा से मुक्त है, किसी चीज से मुक्त नहीं, कुछ करने के लिए मुक्त नहीं, बस स्वभाव से मुक्त, शाश्वत, निरपेक्ष। बंधन और मुक्ति मन के विचार हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा कभी बंधी ही नहीं, वह मुक्त नहीं हो सकती। वह स्वयं स्वतंत्रता है। यह जगत वास्तविक है या अवास्तविक, ऐसा कोई संदेह मेरे मन में उत्पन्न ही नहीं होता। मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। आपको यह विचार नहीं आता कि जगत वास्तविक है या माया। द सिद्ध पुरुष इस विवाद से परे होता है। दार्शनिक बहस करते हैं, जगत वास्तविक है या भ्रम, दोनों है या कुछ भी नहीं। सिद्ध पुरुष इन बहसों में नहीं पड़ता। वह जानता है कि जगत प्रकट होता है और आत्मा है। प्रकट होने का स्वरूप उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं, वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। मुझ में न आसक्ति है न अनासक्ति। मैं न भीतर हूं न बाहर। मैं बाह्य और आंतरिक का कोई भेद नहीं देखता। मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। कुछ भी ब्रह्म में व्याप्त नहीं है, न ही ब्रह्म किसी में व्याप्त है। न उसका कोई निवास है, न वह निवास रहित है। मैं उसे पूर्ण या शून्य कैसे कह सकता हूं? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। यह अध्याय 4 की चौथी शिक्षा है। आत्मा को स्थान के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता। वह शरीर के भीतर नहीं है, वह शरीर के बाहर नहीं है। वह न पूर्ण है न शून्य। सभी स्थानिक अवधारणाएं सीमाएं हैं, आत्मा उनसे परे है। मैं न उपासक हूं न उपास्य।
उपदेश और कर्म कांड मेरे लिए नहीं है। मैं उस परम चेतना का वर्णन कैसे करूं? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। तो शास्त्र, कर्म कांड, साधनाएं ये आपके लिए नहीं है। मार्ग, उसके उपदेश, कर्मकांड और साधनाएं उनके लिए हैं जो अभी भी स्वयं को अलग मानते हैं। सिद्ध पुरुष जानता है कि वही आत्मा है। उसे निर्देशों की क्या आवश्यकता, उसे कर्मकांड का क्या उपयोग? वह वही है जिसकी ओर मार्ग संकेत करता है। कुछ भी ब्रह्म में व्याप्त नहीं है, न ही ब्रह्म किसी में व्याप्त है। न उसका कोई निवास है, न वह निवास रहित है। मैं उसे पूर्ण या शून्य कैसे कह सकता हूं? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। मेरा न शरीर है, न ही मैं शरीर रहित हूं। मेरे पास न इंद्रियां हैं, न मन, न बुद्धि। मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझ में आसक्ति है या अनासक्ति? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। बलपूर्वक कथन ब्रह्म को नहीं बदल सकते और ब्रह्म का निषेध करने से वह समाप्त नहीं हो जाता। हे मित्र, मैं कैसे कह सकता हूं कि ब्रह्म सदा एक समान है या नहीं? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। तो मैं ब्रह्म में विश्वास करूं या न करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म तुम्हारे विचारों से प्रभावित नहीं होता। तुम कह सकते हो कि ब्रह्म है, तुम कह सकते हो कि ब्रह्म नहीं है। इनमें से कोई भी कथन वास्तविकता को नहीं बदलता। ब्रह्म विश्वास का विषय नहीं है, यह पहचान का विषय है। मैंने इंद्रियों को वश में किया है और फिर भी नहीं किया है। मैंने कभी संयम या तपस्या का अभ्यास नहीं किया। हे मित्र, मैं सफलता और असफलता के बारे में कैसे कह सकता हूं? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। आपने इंद्रियों को वश में भी किया और नहीं भी किया, यह विरोधाभास है। सिद्ध पुरुष ने इंद्रियों को वश में किया है क्योंकि वे अब उसे नियंत्रित नहीं करती, पर उसने उन्हें वश में नहीं किया क्योंकि इसमें कोई प्रयास नहीं है। यह दमन स्वाभाविक है, बाध्य नहीं। जैसे बुझी हुई अग्नि स्वयं को जलने से नहीं रोकती, वह बस जलती नहीं। मैं न पुण्यवान हूं न पापी, मैं न सन्यासी हूं न गृहस्थ। मुझ में शुद्धता और अशुद्धता का कोई भेद नहीं है। मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। यह अध्याय 4 की 7वीं शिक्षा है। आत्मा सभी भूमिकाओं और गुणों से परे है। पुण्य और पाप, सन्यासी और गृहस्थ, शुद्धता और अशुद्धता, ये सब मन के खेल हैं। आत्मा कोई भूमिका नहीं है, वह है जो सभी भूमिकाएं निभाता है पर उनसे अछूता रहता है। मेरे लिए ना जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था, न योग की कोई मुद्रा है, न दिन है न रात। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं तीसरी अवस्था सुषुप्ति में हूं या चौथी तुरीयों में? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। समाधि की अवस्था भी नहीं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। यहां तक कि चौथी अवस्था तुरीय भी मन के दृष्टिकोण से एक वर्णन है। आत्मा किसी भी अवस्था में नहीं है, वह सभी अवस्थाओं की साक्षी है। जानो कि मैं सब कुछ से मुक्त हूं और फिर भी किसी भी चीज से मुक्त नहीं हूं। मुझ में न माया है न उसके अनेक रूप। मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे नित्य कर्म या धार्मिक अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। सा सब कुछ से मुक्त और फिर भी किसी से मुक्त नहीं, यह फिर एक विरोधाभास है। सिद्ध पुरुष विरोधाभास के रूप में ही सत्य को व्यक्त करता है। वह संसार से मुक्त है क्योंकि वह उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ता, और वह संसार से मुक्त नहीं है क्योंकि वही आत्मा संसार के रूप में प्रकट हो रही है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। सत्य इन दोनों से परे है।
जानो कि मैं पूर्णतः ब्रह्म में लीन हूं। जानो कि मैं उद्देश्य और निरुद्देश्य दोनों से परे हूं। मैं मिलन या वियोग की बात कैसे कर सकता हूं? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। मैं न मूर्ख हूं न विद्वान, मैं न मौन हूं न वाचाल। मैं तर्क या प्रतितर्क के द्वारा ब्रह्म का वर्णन कैसे कर सकता हूं? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। मेरा न पिता है न माता न कोई परिवार। मैं किसी जाति का नहीं हूं। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ और न ही मैं कभी मरूंगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझ में स्नेह है या मोह? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। न पिता न माता, पर आपका जन्म तो हुआ होगा। शरीर का पिता और माता होते हैं, मन का परिवार और जाति होती है, पर आत्मा का इनमें से कोई भी नहीं है। उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वह कभी नहीं मरेगी। वह जन्म और मृत्यु दोनों का आधार है, उनसे अछूती। मैं कभी लुप्त नहीं होता, मैं सदा विद्यमान हूं। मुझ में न प्रकाश है न अंधकार। मैं कैसे कह सकता हूं कि वैदिक विधि विधान मेरे लिए है? मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। निश्चय पूर्वक जानो कि मैं भ्रम से रहित हूं। निश्चय पूर्वक जानो कि मैं शाश्वत हूं। निश्चय पूर्वक जानो कि मैं निष्कलंक हूं। मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। अब दत्तात्रेय सर्वोच्च त्याग की बात करते हैं। हे प्रिय, ज्ञानी पुरुष सभी प्रकार के ध्यान और सभी प्रकार के कर्म, चाहे शुभ हो या अशुभ, त्याग देते हैं। वे त्याग के अमृत का पान करते हैं। मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूं। ध्यान भी छोड़ देना, लेकिन वही तो सर्वोच्च साधना है। सर्वोच्च त्याग त्याग के विचार का ही त्याग है। ज्ञानी ध्यान भी छोड़ देता है, वह शुभ कर्म भी छोड़ देता है। वह त्याग के अमृत को पीता है। वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि उस अहंकार का त्याग जो स्वयं को त्याग करने वाला मानता है। जहां बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती, वहां किसी रचना का क्या अर्थ? महान अवधूत ने ध्यान के द्वारा स्वयं को शुद्ध कर और अनंत आनंद में लीन होकर स्वाभाविक रूप से ब्रह्म के विषय में गान किया है। यह अध्याय 4 की अंतिम शिक्षा है। यह गीता स्वयं एक स्वाभाविक उद्गार है। ये सामान्य अर्थ में कोई रचना नहीं है। यह सिद्ध पुरुष का गीत है जो आत्मा के मौन से उत्पन्न होता है। इसे बुद्धि से समझने के लिए नहीं, बल्कि सुनने, आत्मसात करने और जीने के लिए है। साधक मौन में बैठा है। उसके हृदय में एक ही ध्वनि गूंज रही है, मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूँ। न कि मैं आनंदमय बनूंगा, न कि मैं मुक्त होने की आशा करता हूँ, बल्कि मैं स्वभाव से ही आनंदमय और मुक्त हूँ। क्या तुम देख रहे हो? साधक लंबा मौन। मैं वही बनने का प्रयास कर रहा था जो मैं पहले से ही हूं। मैं उस चीज को खोज रहा था जो कभी खोई ही नहीं। मैं अपने ही स्वभाव को पाने के लिए साधना कर रहा था। और अब प्रयास समाप्त हो गया। खोज रुक गई। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ प्राप्त किया, बल्कि इसलिए कि मैंने देख लिया कि प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं वही हूं जो हूं। दत्तात्रेय मुस्कुराते हुए, तो अब यहीं बैठो या चलो या खाओ या सो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आत्मा न चलती है न बदलती है। आत्मा वही है जो तुम हो। अध्याय 4 समाप्त होता है। एक ही ध्वनि शेष रहती है, मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूँ। यह कोई विश्वास करने योग्य कथन नहीं है, यह जीने योग्य पहचान है। सिद्ध पुरुष मुक्त होने का प्रयास नहीं करता। वह मुक्त होने के लिए साधना नहीं करता। वह जानता है कि स्वतंत्रता उसका स्वभाव है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो उसके पास है।
ये वही है जो वह है। एक क्षण के लिए शांत बैठो और चिंतन करो। क्या तुम मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हो? अवधूत कहते हैं, स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें उसे बनना नहीं है, केवल पहचानना है। क्या तुम किसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हो? अवधूत कहते हैं, आत्मा सभी अवस्थाओं से परे है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें प्रवेश किया जाए। ये वही है जो तुम हो जब तुम कुछ और बनने का प्रयास छोड़ देते हो। क्या तुम त्याग कर रहे हो स्वयं को शुद्ध करने के लिए? अवधूत कहते हैं, सर्वोच्च त्याग उस अलग मैं की कल्पना का त्याग है। त्यागने वाला कोई नहीं है, त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम पहले से ही शुद्ध हो, तुम सदा से ऐसे ही हो। अध्याय 5 में दत्तात्रेय वेदांत की इसी ध्वनि को और प्रबल करेंगे। वे मन से पूछेंगे, तुम क्यों रोते हो? वे बार बार घोषणा करेंगे, हे मन, स्वयं ब्रह्म होने पर तुम क्यों रोते हो? वे हर अवधारणा, हर श्रेणी, हर भेद का निषेध करेंगे, जब तक कि मन खोज करना बंद करके उसी में विश्राम न कर ले जो वह सदा से है। पर अभी इस उपदेश के साथ बैठो, इसे कार्य करने दो, प्रयास को शांत होने दो, खोज को समाप्त होने दो, पहचान को उदित होने दो। मैं स्वभाव से आनंदमय और मुक्त हूँ, मैं सदा से यही हूँ, बनने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार समाप्त होता है अवधूत गीता का 4था अध्याय, सदैव मुक्त का गीत। यदि इस उपदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श किया है तो उसे होने दो, इसके साथ बैठो, इसे कार्य करने दो। प्रयास एक स्वप्न के लिए है, साधना उस चीज के लिए है जो पहले से ही तुम्हारे पास है। जागो। यदि तुम्हें यह उपदेश पसंद आया हो तो ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो अभी भी प्रयास कर रहा है, अभी भी साधना कर रहा है, अभी भी वह बनने की आशा कर रहा है जो वह पहले से ही है, और उसे स्मरण कराए, तुम स्वभाव से ही आनंदमय और मुक्त हो। तुम क्यों वह बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुमने कभी छोड़ा ही नहीं? जागो, तुम पहले से ही मुक्त हो। AUM शांति, शांति, शांति। अध्याय 4 समाप्त।